नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा। आज सुबह एक छोटी सी घटना हुई। घटना क्या हुई कि मैंने किसी को लिफ्ट दिया था और लिफ्ट के दौरान उस व्यक्ति से बातें होती रहीं। वो व्यक्ति किसी अच्छे प्रशासनिक भवन में कोई कर्मचारी था। आज की तारीख क्या है? हाँ, आज 20/7 सन 2021, ये 21 है, 20-20-21। आज जब मैं विद्यालय जा रहा था तो उस व्यक्ति को मैंने लिफ्ट दिया। रास्ते में उसने एक व्यंग्य बोला कि आप लोग की तनख्वाह बहुत अच्छी होती है। उसका व्यंग्य जब मैंने सुना तो मैंने पहले कोशिश की कि मैं इसका समझूं कि ये व्यंग्य है या कॉम्प्लीमेंट है। तो मुझे लगा कि ये व्यंग्य है। मैंने उस व्यक्ति से 1 मिनट बाद, मतलब 30 सेकंड बाद एक सवाल पूछा कि भैया आप कोई ऐसा विभाग बताइए जिस विभाग का क्लर्क अपने घर के समस्त दायित्वों को सिर्फ अपनी तनख्वाह से चलाता हो। और वो व्यक्ति मेरी तरफ देखता रहा, उसने जवाब नहीं दिया, किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दिया कि कौन सा विभाग होगा। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि समस्त विभाग के समस्त कर्मचारी बहुत ही ईमानदार होते हैं और सब ईमानदारी से काम कर रहे होते हैं, मगर पता नहीं क्यों उस व्यक्ति को ऐसी किसी विभाग की जानकारी नहीं थी या वो बताना नहीं चाह रहा था। फिर मैंने दूसरा एक प्रश्न उसके सामने छोड़ दिया उसी समय कि किसी भी क्लर्क की, किसी भी विभाग के क्लर्क जो 10 साल तक ड्यूटी कर लिया हो और किसी भी अध्यापक की जो 10 साल तक ड्यूटी कर लिया हो, दोनों के आय की गणना करा ली जाए। तो उस व्यक्ति ने दबे स्वर से कहा कि बात तो आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद 5 मिनट की और यात्रा थी, उसमें उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, कोई बातचीत नहीं की और अब जहां उसको उतरना था वो उतर गया। मित्रों, ये शायद हमारे ना बोलने की वजह से है कि आज पिल्ले भी भूंक देते हैं हमारे सामने कि आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, अध्यापक तनख्वाह बहुत पाता है। किसने मना किया है कि आप अध्यापक ना बनिए? किसने मना किया है? आइए, आप भी अध्यापक बन जाइए, आप भी अध्यापक बनिए, आप भी इतनी अच्छी तनख्वाह पाइए। किसने मना किया है कि आप वो सारे कार्य, वो सारे प्रयत्न ना कीजिए जो एक अध्यापक करता है? आजकल लोग ये भी कहते हैं कि अध्यापक, मास्टर लोग घर बनवा लिए। मास्टर घर कैसे बनवाता है ये उससे जाके पूछिए जो 18-18 साल, 10-10 साल, 15-15 साल की लोन लेता है और अपने लोन पे अपना घर बनवाता है। हमें कोई कमीशन का पैसा नहीं मिलता है कि हम अपने कमीशन के पैसे से अपने घर को बनवा लेते हैं। मेहनत, तपस्या, त्याग, ये करके वो घर बनता है। और कहने वाले बड़े आराम से कह देते हैं कि आपकी तो तनख्वाह बहुत अच्छी है। जिस दिन अध्यापक ये सवाल पूछने लगा, एक सवाल और कह रहा हूँ आपसे, सारे अध्यापक भाइयों से कह रहा हूँ, एक सवाल और पूछ लीजिए लोगों से जो भी ये कहे कि आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी है। विनम्र सवाल पूछिए कि हमें अपने कार्य को और अच्छा करने के लिए, कि हम अध्यापक और अच्छे हो जाएं, अपने व्यवहार को अच्छा कर लें, ईमानदारी अच्छी कर लें, किस विभाग से सीखना चाहिए? मात्र उस विभाग का नाम बताएं। वैसे मेरा मानना है कि समस्त विभाग अच्छे होते हैं, समस्त विभाग बराबर होते हैं, वैसे ही जैसे समस्त धर्म बराबर होते हैं। कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं, सब एक बराबर। ऐसे ही मेरा मानना है कि सारे कर्मचारी, सारे विभाग बराबर होते हैं, सब में एक बराबर ईमानदारी है। मगर अगर कोई आप पे व्यंग्य मार रहा है तो आप उस व्यंग्य का सीधा सा जवाब ले सकते हैं कि भैया हमें किस विभाग से सीख लेना चाहिए। शिक्षक संघ आपके अधिकारों के लिए अपने विभाग से लड़ सकता है। आपकी इज्जत के लिए आपको स्वयं अपने आवाज़ को उठाना होगा। जो ये गली गली लोग बोल रहे हैं, जो प्रधानों के पीछे दौड़ के घूस दे के अपना काम कराने वाले लोग होते हैं, वो भी आपको बता देते हैं कि आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि हम उन्हें उनकी असलियत नहीं बता रहे, हम उनसे उनके बारे में नहीं पूछ रहे, हम उनसे उनकी राय नहीं पूछ रहे। पूछना शुरू